हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेएनसी। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो हमारे पास क्वेश्चन है उसमें हमें एक कैपेसिटर नेटवर्क दे रखा है। कैपेसिटर नेटवर्क दे रखा है जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे होंगे, है ना। C2, C3, C4, C5, छः कैपेसिटर हैं। और उनको कुछ दो दो कैपेसिटर करके शॉर्ट करके रखा गया है ना। दो कैपेसिटर करके शॉर्ट करके रखा गया है। हमसे पूछा गया है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ CAB, है ना। ए और बी के बीच के इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो फ्रेंड्स, पहले आप इस क्वेश्चन को अपने आप से ट्राई कर लीजिए, उसके बाद आ जाइए मेरे सोल्यूशन पे। तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन में मैं आपको एक तरीका भी सिखाऊंगा और इस क्वेश्चन का सोल्यूशन भी बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, जब भी कॉम्प्लेक्स नेटवर्क दिखे कैपेसिटर का या रजिस्टर का, है ना, तो आप उसमें क्या करो, जो आइसोलेटेड पॉइंट है वहाँ पर एक कोई अननोन कैपेसिटेंस मान लो। कैपेसिटेंस बोल रहा हूँ, अननोन पोटेंशियल मान लो। जैसे कि यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मैंने क्या किया, यहाँ पर पोटेंशियल V मान लिया और दूसरे एंड पे पोटेंशियल 0 मान लिया। अब इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बैटरी भी कनेक्ट कर दी है कि इस बैटरी की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल V है और यहाँ पे पोटेंशियल 0 है ना। लेकिन आप एग्ज़ाम में ये सब तमाशा तो करने बैठोगे नहीं, है ना। तो मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पे पोटेंशियल V मान लिया और यहाँ पे पोटेंशियल 0 मान लिया। यहाँ पे पोटेंशियल 0 V है। तो फ्रेंड्स, ये पॉइंट कनेक्टेड है कहाँ से, यहाँ पर। तो यहाँ पर भी पोटेंशियल कितना हो जाएगा, V। इसके अलावा फ्रेंड्स, ये वाला पॉइंट कहीं और से कनेक्टेड नहीं है, तो इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब देखो फ्रेंड्स, कौन सा पॉइंट बच रहा है। फ्रेंड्स, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है, यहाँ पर ये कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट नहीं है। यहाँ से देख लो, यहाँ से यहाँ तक किसी से कनेक्ट नहीं, एकदम आइसोलेटेड है ना। ये देखो, ये आइसोलेटेड है। फिर यहाँ पर आकर के देखो, ये भी आइसोलेटेड है। फिर यहाँ पर आकर के देखो, ये भी आइसोलेटेड है ना। इसको देख लो आप ऐसे। तो ऐसे जगह पर क्या करो आप, ऐसे जगह पर एक पोटेंशियल मान लो कोई सा भी। जैसे यहाँ पर मैंने x मान लिया है, तो x मान लिया। अब यहाँ पर x है, तो ये जिससे शॉर्ट है वहाँ पर भी कितना होगा, x होगा। अब ये जिससे शॉर्ट है वहाँ पर भी कितना होगा, x होगा। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा कोई नोड नहीं बचा इसमें, है ना। कोई नोड नहीं बचा फ्रेंड्स। जहाँ पे ऐसे कनेक्शन होता है उसको नोड बोलते हैं, है ना, उसको नोड बोलते हैं। तो कोई नोड इसमें नहीं बचा। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी ये पोटेंशियल है ना, उनको हम नोट कर लेंगे, उनको पॉइंट्स बना लेंगे। तो एक पोटेंशियल मैंने V बोल दिया, दूसरे को मैंने x बोल दिया, तीसरे को मैंने 0 बोल दिया। तो V और x के बीच कौन कौन सा कैपेसिटर अटैच है मैं देखूंगा इस नेटवर्क में। तो V और x के बीच में कौन सा कनेक्ट है, V और x के बीच में एक तो ये कनेक्टेड है, तो इसको मैंने लिख दिया। उसके बाद V और x के बीच में ये 2C कनेक्टेड है, इसको भी मैंने लिख दिया। इसके बाद V और x के बीच में कौन सा कनेक्टेड है, ये 3C कनेक्टेड है, तो इसको भी मैंने लिख दिया। इसके अलावा और क्या है, यहाँ पर x है ना, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से दिखा दूँ आपको। फ्रेंड्स, यहाँ पर x है और यहाँ पर भी x है। ये जो पूरी ब्रांच है ना, ये इक्विपोटेंशियल ब्रांच हो गई। इक्विपोटेंशियल ब्रांच हो जाती है तो उसको हम शॉर्टेड बोलते हैं, है ना। अगर मैं ये बोलूँ कि दो कैपेसिटर हैं और इनको मैं ऐसे शॉर्ट कर दूँ, है ना, ऐसे शॉर्ट कर दूँ, और यहाँ पे एक रजिस्टर लगाऊँ और यहाँ पे फिर बैटरी लगाऊँ, तो क्या होगा, इस रजिस्टर की वजह से कुछ करंट फ्लो करेगी, है ना, इस रजिस्टर की वजह से
कुछ करंट फ्लो करेगी, लेकिन फ्रेंड्स करंट क्या करती है, मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है। करंट मिनिमम रेजिस्टेंस पाथ फॉलो करती है, वो बिल्कुल नहीं जाएगी इस डायरेक्शन में, वो जाएगी जो भी मिनिमम रेजिस्टेंस का पाथ है, तो जब सीधे इधर चली आएगी। तो फ्रेंड्स अगर करंट इधर जा ही नहीं रही है तो इसके होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसके होने या ना होने से क्या फ़र्क पड़ता है, तो इसको हम क्या कर देंगे, नेगलेक्ट कर देंगे। तो इसको हमने नेगलेक्ट कर दिया। अब क्या है, एक्स और ज़ीरो के बीच में एक कैपेसिटेंस है, एक्स और ज़ीरो के बीच में एक कैपेसिटेंस है, तो एक्स और ज़ीरो के बीच में 6C था, उसको ऐड कर दिया। फ्रेंड्स C 2C और 3C पैरेलल में है तो ऐड हो जाएंगे, तो C + 2C 3C और 3C + 3C 6C। अब 6C और ये वाला 6C दोनों सीरीज़ में है, दोनों सीरीज़ में है, और इस पोटेंशियल की हमें अब ज़रूरत नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना फ्रेंड्स, दो कैपेसिटर लगे हैं, क्या फ़र्क पड़ता है इनके बीच का, हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस चाहिए, इसका पोटेंशियल कितना भी हो हमें क्या करना है ना, ये 6C है, ये 6C है, दोनों का कैपेसिटेंस कैलकुलेट करना है, दोनों बराबर हैं, सीरीज़ में है, आधे हो जाएंगे, दोनों बराबर हैं, सीरीज़ में है, आधे हो जाएंगे, तो 6C 3C हो जाएगा, 3C इतना इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आ जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स कैपेसिटर नेटवर्क का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।